हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में आपका एक बार पुनः स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम के बारे में। क्या होता है तद्भव और क्या होता है तत्सम। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे उसमें इसका एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और क्या होता है हमारे सामने एग्जामिनेशन हॉल में कि हमें पढ़ा हुआ सब होता है और हम उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में तद्भव क्या होता है। यानी कि शब्द हमारे सामने होते हैं, हम सोचते हैं ये वाला तद्भव है। नहीं नहीं, तद्भव ये नहीं, ये वाला है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमारे सामने एग्जामिनेशन हॉल में होती है। तो ये ऐसा क्या किया जाए कि ये जो सिचुएशन है, जो कंफ्यूजन जो जो क्रिएट करता है वो ना हो। तो हम अपनी कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं, आइए देखते हैं अपनी इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस चीज को बहुत ही बेसिकली समझना होगा कि तद्भव क्या है और तत्सम क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो तद्भव क्या है और तत्सम क्या है। तो जैसे देखिए, तद्भव है ना, तो तद्भव, तो इसको अगर हम विच्छेद करें तो तत् प्लस भव। तत् का मतलब होता है उससे, ठीक है, तत् का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न। तत् का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न, कि उससे उत्पन्न यानी किसी से उत्पन्न हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि जो हमारी हिंदी है इसकी जननी है संस्कृत, यानी जो सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत से ही हमारी हिंदी का जन्म हुआ है, उदय हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे तद्भव से मतलब है कि उससे उत्पन्न, यानी कि वह शब्द, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वह शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं, वह शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं वह शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं, ठीक है फ्रेंड, जो संस्कृत भाषा से आए हैं और रूप बदलकर या फिर परिवर्तित होकर भी आप समझ सकते हैं, और परिवर्तित होकर बोले जाते हैं, परिवर्तित होकर बोले जाते हैं। वो कौन से शब्द कहलाते हैं, तद्भव, ठीक है, तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं हिंदी में और थोड़ा सा उनका रूप परिवर्तन हो गया है, बोले जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। तो यानी कि तद उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न, यानी उस चीज से, किसी चीज से उत्पन्न हुए हैं, तो वो है तद्भव। और तत्सम क्या कहते हैं, तत् प्लस सम। यहाँ पे कह रहे हैं तत् प्लस सम। तत् का मतलब हुआ उसके और सम का मतलब हुआ समान, ठीक है, उसके समान। किसके समान, क्योंकि भाषा आपकी जो हिंदी है, हिंदी के शब्द संस्कृत से आए हैं, तो यानी कि वह शब्द जो संस्कृत से आए हैं और बिल्कुल उसी के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है, वह शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं, क्योंकि आपके सारे ही शब्द संस्कृत से आए हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं, और ज्यों के त्यों, है ना, एज इट इज, ज्यों के त्यों, मतलब जैसे वो संस्कृत में थे वैसे ही बोले जाते हैं, ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, वह तत्सम कहलाते हैं। अभी हम आपको इसका एग्जाम्पल भी देंगे, लेकिन पहले क्या है, हमें समझ लेना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे आपने भी देखा होगा, लोग कहते हैं तुम उसके समान हो, है ना, जैसे तुम उसके समान हो, तो यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि तत्सम यानी उसके समान। किसके समान यहाँ पे कहा जा रहा है, संस्कृत से आए हैं हिंदी के शब्द, यानी संस्कृत भाषा के वह शब्द जो बिल्कुल ही एज इट इज हिंदी भाषा में लिए गए हैं, बोले जाते हैं, उनको कहते हैं तत्सम। और वह शब्द जो थोड़ा सा परिवर्तित होकर बोले जाते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमने कुछ ऐसे शब्दों को लिखा, यहाँ पे हम मान लीजिए एक शब्द को लिखते हैं चर्मकार, ठीक है,
चर्मकार। चर्मकार कौन होते हैं? चमड़ा काटने वाले को चर्मकार कहते हैं। तो ये हो गया हमारा तत्सम, ये हमारा होगा जैसे चर्मकार, ये हमारा संस्कृत का वर्ण है और ऐसे ही बोला जा रहा है, वैसे ये शब्द वैसे ही बोला जा रहा है, इसलिए ये तत्सम हुआ। अब इसी का अगर तद्भव होता तो होता चमार। ठीक है, जैसे चर्मकार और चमार। तो आइए देखते हैं कि वे कौन से शब्द हैं, उनको आप कैसे पहचान सकते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा क्लियर हुआ कि तद्भव क्या होते हैं और तत्सम शब्द क्या होते हैं। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि कोई मेरे पास ऐसी ट्रिक है जिसको मैं बता दूंगी तो आपको बिल्कुल तद्भव और तत्सम क्लियर हो जाएगा। ना ही मैं आपको कोई ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ कि उस स्टोरी के माध्यम से आपका तद्भव तत्सम क्लियर होगा। हाँ, मैं आपको पहचान के तरीके जरूर बताऊंगी कि कुछ ऐसे तरीके हैं कि जिनके माध्यम से आप तद्भव और तत्सम शब्दों में पहचान कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमारे सामने जो तद्भव और तत्सम का कंफ्यूजन था, तत्सम तत्सम, यहाँ पे समानता की बात है, उसके समान। तो ये किसके समान की बात हो रही है? संस्कृत के शब्द जो कि जो बोले जाते हैं वो तत्सम होते हैं और तद्भव यानी उससे उत्पन्न हुए हैं। तद्भव उससे उत्पन्न हुए, तो थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ही होगा, है ना। तो वो होते हैं आपके जो थोड़ा सा परिवर्तित होके बोले जाते हैं, वो होते हैं तद्भव। ठीक है, तो आइए देखते हैं तद्भव और तत्सम शब्द क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं तद्भव और एक साइड हम लिख लेते हैं तत्सम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया तद्भव और इस साइड हमने लिख दिया तत्सम। ठीक है, तो हमने एक साइड लिख दिया तद्भव और एक साइड लिख दिया हमने तत्सम। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर हमने यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा इसको तत्सम और तद्भव इस तरीके से लिखें तो थोड़ा सा हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक साइड हम लिख लेते हैं पहले तत्सम और एक साइड लिख देते हैं तद्भव। ठीक है, तत्सम हम लिख देते हैं एक साइड और एक साइड लिख लेते हैं तद्भव। एक साइड हमने लिखा तत्सम और एक साइड हमने लिखा तद्भव। अब जैसे देखिए, ये है हमारा शाक। ठीक है, शाक, शाक को अगर हम तद्भव में देखें तो हो जाएगा साग। ठीक है, शाक और साग, तो ये हमें लग रहा है कि ये संस्कृत का है। ठीक है, शाक और साग। अब फ्रेंड्स एक चीज और याद रखिएगा, वो ये एक तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रायः, प्रायः का मतलब होता है 90%। ठीक है, प्रायः शा शब्द आए, श्रवण आए तो उसे आप क्या समझेंगे? तत्सम। प्रायः शा शब्द आए तो उसे तत्सम और सा शब्द, ये वाला सा, ठीक है, और ये वाला सा आए तो उसे क्या समझेंगे? तो उसे तद्भव। प्रायः श आए तो उसे तत्सम और स आए तो उसे तद्भव समझेंगे। अगर ऐसे ये वर्ण आए तो आप इसको याद रखिएगा, ये एक तरीका है पहचानने का। अगर ये शेर वाला श आए तो वो होगा तत्सम और अगर सरौता वाला स आए तो वो हो जाएगा तद्भव। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे शुक, शुक मतलब सुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें शुक आया, ये तत्सम है और इसमें ये वाला सा आ गया, ये आपका तद्भव। या फिर हमने यहाँ पे लिखा शुंड। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया सूंड। ठीक है, हमने यहाँ पे सुंड और यहाँ पे लिखा सूंड। ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे लिखा श्यामल। ठीक है, श्यामल और यहाँ पे लिख दिया सांवरा। ठीक है, श्यामल यानी कि सांवला। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया सांवरा। अब हम देख पा रहे हैं कि जो गोल वाला सा है वो तत्सम है और जो सा वाला सरौता वाला सा है वो तद्भव है। या फिर हमने यहाँ पे लिखा श्वसुर, हमने यहाँ पे लिखा श्वसुर और यहाँ पे हमने लिख दिया ससुर।
फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यहाँ हमने ससुर और यहाँ हमने ससुर लिखा, तो ये अपने आप से ही दिख रहा है कि अगर गोल वाला श आए तो 90% आप उसे तद्भव मानिएगा, सॉरी तत्सम मानिएगा, और अगर सरौता वाला सा आए तो उसे आप तद्भव मानिएगा। ये एक पहचान का तरीका है, इन तरीकों से आप तद्भव और तत्सम की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और वर्ड को हम लोग लेते हैं। ठीक है, कुछ और वर्ड को हम लोग समझते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी, जैसे एक चीज और लिख दें, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कभी कभी, या फिर हम इसको प्रायः लिख देते हैं। प्रायः का मतलब ही होता है प्रायः या आए तो इसे क्या समझेंगे, तत्सम। ठीक है, प्रायः या तत्सम, और जा आ जाए तो उसे क्या समझेंगे, तद्भव। ठीक है, प्रायः या, अगर या आए तो उसे तत्सम समझेंगे, और अगर जा आ जाता है तो उसे हम तद्भव समझेंगे। फ्रेंड्स ये 90% ये तरीका आपका काम करेगा। ठीक है, जब जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे युवा। ठीक है, तो ये हमारा तत्सम हो गया, इसी को वो होता तो ये हो जाता जुआ। ठीक है, युवा या फिर जवान, यहां पे लिखना है, सॉरी यहां पे जवान। ठीक है, जवान या फिर जवान, युवा या फिर जवान, या फिर हमने लिखा यहाँ पे युग, और यहाँ पे हमने लिख दिया जुग, युग और जुग। ठीक है, इसे आप लोग समझिएगा, प्रायः युग और जुग। ठीक है, या फिर यहाँ पे हमने लिखा योगी। देखिए यहाँ पे योगी, और यहाँ पे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जोगी। योगी और यहाँ पे हमने लिखा जोगी, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर या वर्ण आए तो वो तत्सम हो जाएगा, और अगर जा वर्ण आए तो वहां पे तद्भव हो जाएगा। या फिर हमने लिखा यहाँ पे यजमान, और यहाँ पे हमने लिख दिया जजमान। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और देखिएगा कि या वर्ण जहां पे आता है वो 90% श्योर है कि वो तत्सम होगा, और ये जा आए तो श्योर है कि 90% वहां पे तद्भव होगा। ठीक है, आइए कुछ और चीजों को हम देखते हैं कि कुछ और ऐसे तरीके हैं, कुछ और ऐसे वर्ण हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि कौन से आपके तद्भव हैं, कौन से आपके वो हैं तत्सम हैं। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, अगर शा आए, ये वाला शा, श्रृंगार वाला, ठीक है, तो इसे आप मानिएगा। ठीक है, ये वाला जो री होता है, ये वाला री अगर आए तो ये आपका 100% तत्सम में प्रयोग इसका होता है। ठीक है, कैसे इसका प्रयोग तत्सम में होता है आइए देखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे श्रृंगार, और यहाँ पे हमने लिख दिया श्रृंगार का अगर तत्सम होता तो ये होता ये, तो अगर ये वाला री आ जाए तो 100% इसे समझ लीजिएगा कि ये आपका तत्सम का शब्द है, तत्सम का वर्ण है। ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे लिखा घृत, और यहाँ पे घृत का हो जाएगा घी। ठीक है, घृत और इसका हो जाएगा घी। या फिर हमने यहाँ पे लिखा मृतिका, देख रहे हैं कि ये वाला रा लग रहा है मृतिका, और यहाँ पे हमने लिख दिया मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक साइड लिखा मृतिका, तो ये वाला रा जहां पे आए वो 100% आपका तत्सम का वर्ण है, 100% उससे बनने वाला जो शब्द होगा वो तत्सम होगा। ठीक है, और एक चीज और देख, जैसे हमने यहाँ पे लिखा घृणा। ठीक है, देखते जाइएगा, घृणा इसका तत्सम होगा घिन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा गृहिणी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा गृहिणी, और यहाँ पे हमने लिख दिया गृहिणी का तत्सम तद्भव क्या होगा, घरनी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा वृद्ध, और यहाँ पे हमने लिखा बुढ़ा। ठीक है, यहाँ पे वृद्ध और यहाँ पे बुढ़ा।
ठीक है, तो ये जो वर्ण होंगे आधर्रा वाले ये सब तत्सम के होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप एग्जाम में पहचान सकते हैं कि कौन से वर्ण तत्सम के और कौन से वर्ण तद्भव के हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग, एक चीज और याद रखिएगा, चंद्र बिंदु आप पहचानते हैं ना, चंद्र बिंदु कौन से होते हैं, ये वाले वर्ण हमेशा तद्भव में आते हैं। जहां पे जिन वर्णों में चंद्र बिंदु लगा हो उसे आप तद्भव में पहचान लीजिएगा। ठीक है, कैसे, अब जैसे देखिए यहां पे हमने लिखा चांद, ठीक है, यहां पे हमने लिखा चांद, सॉरी यहां पे हमने लिखा चंद्र, यहां पे हमने लिखा चंद्र और यहां पे हमने लिखा चांद। ठीक है, यहां पे हमने लिखा चंद्र और यहां पे चांद, तो चंद्र बिंदु वाले शब्द हमेशा तद्भव के होंगे। या फिर हमने लिखा मुख और यहां पे हो गया मुंह। ठीक है, मुख और यहां पे हो गया मुंह। और देख लीजिए यहां पे हमने लिखा लंग और यहां पे हमने लिख दिया लंगड़ा, यहाँ पे हमने लिखा लंग और यहाँ पे हमने लिख दिया लंगड़ा। यहाँ देख रहे हैं कि चंद्र बिंदु लगा है। एक और देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा पुच्छ, यहाँ पे लिखा पुच्छ और यहाँ लिख दिया हमने पूंछ। तो हम दोस्तों देख पा रहे हैं कि जिसमें चंद्र बिंदु लगी है वो वर्ण जो है तद्भव के हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आप इन नियमों को इन पहचानों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कुछ ऐसे पहचान है जिनके माध्यम से आप तद्भव और तत्सम को पहचान सकते हैं। कुछ और देख लीजिए, कुछ और भी पहचान के तरीके हैं, वो कौन से हैं आइए देखते हैं। अब जैसे, ठीक है, जैसे ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे देखिए कहीं कहीं पे जो आपके रा के रूप मिलते हैं, कहीं कहीं पे रा के रूप जो मिलते हैं वो हमेशा तत्सम में मिलते हैं। ठीक है, रा के रूप, ठीक है, रा के रूप हमेशा तत्सम में मिलते हैं। आपको रा का रूप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब रा के रूप कैसे, जैसे ताम्र, ये देख रहे हैं यहाँ पे रा लगा है ना, ताम्र, और ये अगर इसका वो होता तो यहाँ हो जाता तांबा। ठीक है, तो ये ताम्र, ये जो रा है ये किसमें होगा, रा के रूप फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये 100% आपका 90% रखते हैं, 100 नहीं 90% रखते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें अपवाद स्वरूप भी आ जाती हैं। तो ये जो रा का रूप है, जहां पे रा का रूप होगा वो तत्सम हो जाएगा। या फिर देखिए प्रस्तर, ठीक है, प्रस्तर ये हो गया पत्थर। ठीक है, यहां भी देख रहे हैं रा लगा है ना, पा में रा लगा है, प्रस्तर। यहां पे देखिए जैसे स्वर्णकार, यहां पर भी दोस्तों लगा है ना, ये भी रा लगा है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सुनार, ये हो जाएगा इसका तद्भव सुनार। यहाँ भी रा लगा है। या फिर यहाँ पे हमने लिखते स्पर्श, यहाँ रा लगा है ना, स्पर्श में भी, और यहाँ पे हम स्पर्श को हो जाता परस। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिखते व्याघ्र, देख रहे हैं यहाँ भी रा लगा है ना, और यहाँ पे इसका तद्भव हो जाएगा बाघ। तो फ्रेंड्स जहां पर रा के रूप आपको दिखे उसे आप तत्सम समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए कुछ और नियमों की हम बात कर, नियम नहीं फ्रेंड्स, नियम नहीं, पहचान। ठीक है, कुछ और भी ऐसे पहचान के तरीके हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि तद्भव और तत्सम है ना। ठीक है, जैसे प्रायः फ्रेंड्स क्या होता है, तत्सम में प्रायः तत्सम में छा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि प्रायः तत्सम में छा और तद्भव में खा का प्रयोग हो जाता है, खा का प्रयोग। ठीक है, प्रायः तत्सम में छा का प्रयोग और तद्भव में खा का प्रयोग हो जाता है। कैसे, जैसे देखिए अच्छी, ये छाया ना, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंख,
अच्छी का तद्भव क्या हो जाएगा? आंख। यहाँ पे छाया है ना, या फिर छार। छार का क्या हो जाएगा? खार। ठीक है, तो जिन वर्ड में, जिन शब्दों में छा आए वो तत्सम और खा आएगा तो वो हो जाएगा तद्भव। जैसे इच्छु, इच्छु का क्या हो जाएगा? ईख। या फिर कुच्छी, या फिर कुच्छी, कुच्छी का क्या हो जाएगा? कोक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जहां पे छतरी वाला छा आए वो तत्सम और खा आ का प्रयोग हो वो होता है तद्भव। ठीक है, कुछ और भी ऐसे पहचान के तरीके हैं, देख लेते हैं वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा तरीका है देख लेते हैं। अब जैसे तत्सम में वा का प्रयोग, ठीक है, और तद्भव में बा का प्रयोग बहुत होता है। ठीक है, प्रायः कभी कभी तत्सम में वा का प्रयोग और तद्भव में बा का प्रयोग। जैसे वणिक, ठीक है, वणिक, यहाँ पे वा है तो क्या हो गया? तत्सम, और यहाँ पे अगर तद्भव होता तो हो जाता बनिया। ठीक है, वणिक और बनिया। या फिर वर्षा, ठीक है, और ये तद्भव होता तो क्या हो जाता? वर्षा। यहाँ पे होता विवाह, यहाँ पे क्या हो जाता? बियाह। क्या होता? बियाह। और मोस्टली क्या होता है, गांवों में आज भी बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो बियाह ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखते हैं हम। जैसे वानर, ठीक है, ये कौन से वर्ड हैं? ये सब आपके तत्सम में आएंगे और यहाँ पे हो जाएगा बंदर। तो वा का प्रयोग जहां हो वहां पे तत्सम और वा का हो तो तद्भव। ठीक है, वा, और ये हो जाता बगुला। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वा और बा का प्रयोग। या फिर वर यात्रा, वर यात्रा, और इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स इन तद्भव में? बारात। वर यात्रा या फिर बारात। या फिर यहाँ पे हमने देखा, या फिर विद्युत। अब यहाँ क्या हो जाएगा? बिजली। तो जिन वर्ण, जहां पे जो भी आपको वर्ण ऐसे मिले जहां पे वा का प्रयोग हो तो वो होगा तत्सम, और बा का प्रयोग हो तो वो होगा तद्भव। एक और भी तरीका है फ्रेंड्स, एक और भी ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि तद्भव और तत्सम। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या होता है दोस्तों, जब हम बोलते हैं तो जो तत्सम वाले शब्द होते हैं उनको बोलने में बहुत ज्यादा एक तरीके से बहुत मेहनत लगती है। मेहनत का मतलब है कि उनको बोलने में बहुत ज्यादा कठिनाई का अनुभव होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अक्षी, ठीक है, अक्षी, वर्षा, है ना। अब इसको तद्भव बोलना था, वर्षा कह दिए, अक्षी हो गया, है ना, सूर्य हो गया। थोड़ा सा इनको बोलने में हमारी जो जिह्वा है उसमें घर्षण होता है ना, घर्षण होता है, उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा बल पड़ता है। तो जिन शब्दों को बोलने में बल पड़े जिह्वा पे या बहुत कठिन से लगे वो हमेशा मोस्टली तद्भव होते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा तत्सम होते हैं। जिनको बोलने में बहुत ज्यादा कठिनाई अनुभव हो वो तत्सम होते हैं, और जो बहुत आसानी से बोले जाते हैं वो होते हैं तद्भव। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे तरीके थे, कुछ ऐसे पहचान थे जो मैंने आपको बताया। इन पहचान के माध्यम से आप तद्भव और तत्सम में पहचान कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।